तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम है मैथ गुरु 302 चैनल में। तो आओ आज हम देखेंगे विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अदर एग्जामिनेशन यानी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है इस टॉपिक। तो आप लोग आराम से बैठिएगा, हम विभाज्यता का नियम बताएंगे और इस पे कुछ सवाल भी हम लोग बनाएंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई संख्या 2 से, क्योंकि सबसे पहले 2 से विभाज्य होगी, फिर 3 से देखेंगे, फिर 4 से देखेंगे, ऐसे कर करके हम कुछ इम्पोर्टेंट संख्या से विभाजित होने वाली जो संख्या है, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला है विभाज्यता का नियम में सबसे पहले 2 से विभाज्य होने वाले। जैसे कोई संख्या 2 से विभाज्य होगा कब, जैसे सपोज करो कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाज्य मतलब 2 से विभाज्य होगा कब, विभाज्यता या विभाज्य लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से विभाज्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को बता दें कि कोई संख्या 2 से विभाज्य तभी होती है जब उस संख्या के इकाई अंक में सम संख्या हो। जैसे आपको बता दें, सम संख्या का मतलब क्या, 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक में, इकाई अंक को आपको देखना है, इकाई अंक में 2 जीरो होना चाहिए, 0 2, क्योंकि 0 भी सम संख्या है, 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर के इकाई का अंक इतना में से कोई दिख रहा है तो वो पक्का 2 से विभाजित हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलो 8 1 2 5 6, क्या ये 0 से विभाजित है? जी हाँ, 0 बोल रहे हैं, 2 से विभाजित है। तो हाँ, 2 से विभाजित है। कैसे 2 से विभाजित है? क्योंकि इसका इकाई का अंक सम संख्या देखिए। और अगर हम आपको बोल दें कि बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है, तो जी हाँ, ये 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि 0 है, ठीक ना। लेकिन अगर हम पूछ दें कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में 1 2 3 4 5 ये इसमें से कोई दिख नहीं रहा। देख लो 3 दिख रहा, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ओके, तो ये क्लियर बात है कि कोई अंक 2 से विभाजित, कोई संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उस संख्या का इकाई अंक सम हो, सम संख्या हो। ये विषम था इसलिए विभाजित नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि 0 2 4 6 6 हो, तब वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि 3 से विभाज्यता, ठीक ना, 3 से विभाज्य मतलब 3 से विभाज्य। देखिए 3 से विभाज्य अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से विभाजित कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, मतलब कोई संख्या जो है ये 3 से विभाजित होगी कब, तो सिंपल सी बात है कि कोई संख्या 3 से विभाजित तब होगी जब उस संख्या का योग 3 से विभाजित हो। नहीं समझ में आया? आराम से देखो, कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि हम एक लेते हैं 1 8 3, ये संख्या ले लिए। अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी, ये कैसे पता करें कि ये संख्या 3 से विभाजित है? तो आपको करना क्या है, ये दोनों को ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9 और 9 और 3, ये अंकों को जोड़ो, 8 1 9 और 9 और 9 3 कितना हो गया? 9 3 12 हो गया कि नहीं? 9 3 12। अब ये 12 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाता है। आपको पता है कि 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब कि 813 भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगी, ठीक ना। 813 भी 3 से विभाजित होगी। अगर आप इसको डिवाइड करके देखिए तो ये पक्का 3 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें 3 वाला का, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें देखते हैं, जैसे मान के चलिए 24 0 कुछ भी आप लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप चलिए 9 लेके देखिए, या कुछ भी आप ले लीजिए, चलिए 6 से लीजिए ना भैया, 6 लीजिए। अब इसको ऐड करके देखिए, क्या ये 3 से विभाजित है? तो ऐड कीजिए, 3 2 8 और 8 और 6 कितना हो गया? तो 8 6 कितना होता है? 14 होता है।
क्या 14 3 से कटता है? 14 3 से विभाजित होती है? नहीं, यानी 14 3 से डिविजिबल नहीं होती है, जिसके कारण ये नंबर जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। समझ बात को ना? 3 से विभाजित होने के लिए, किसी संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए उस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, मतलब वो संख्या भी 3 से विभाजित होना चाहिए, इसका योग। तो इसका योग नहीं। अगर आपका विश्वास नहीं तो आप इसमें भागा देकर देखिए, ठीक ना, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। देखिए 6, एक मिनट थोड़ा सा गौर करके देखिए, यहाँ पे ये तो कट जा रहा है, देखो तो 6 और 6 6 12, ये तो कट जा रहा है, ये तो देखो तो इसको ऐड, देखिए ऐड हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, थोड़ा सा देखिए ऐड करके देखिए, ये तो हो जा रहा है, देखो 4 2 6 और 6 6 12 नहीं, ये तो कट जा रहा है 6 से, सॉरी 3 से, ये तो कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटने वाला है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा जो है ये 3 से विभाजित होने वाला है, ठीक ना। जैसे ये लेकर देखिए, आप ये लेकर देखिए, चलिए इसको देखिए, ये 6 से कटेगा कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 8 6 12 और 12 4 जाकर हो गया 16, 16 3 19 और 19 4 कितना हो गया, 19 4 23, यानी 23 जो है इसका योग जो है 23, ये 23 कदापि 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटने वाला नहीं है, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं कटेगी। बात सम क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे एडिशन में मिस्टेक कर दिए थे, ठीक ना, ऐड करके देखो ना, 3 4 2 6 6 12 12, ये तो कट ही रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नहीं, चलिए, तो ये बात हुआ कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, कब? कोई संख्या 3 से विभाजित होगी जब उस संख्या का अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। इसी प्रकार लगले 3 से विभाजित हो गया, तो इसी एकदम सेम टू सेम 9 से विभाजित होने वाला है, ठीक ना। एक बार 9 से देख लेते हैं, 9 से विभाज्य, 9 से क्या विभाज्य, 9 से विभाज्य, सेम रूल इसी का है। 3 का जो विभाजित होगा ना, 3 का विभाजित होने के लिए क्या होता था कि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, कब? यदि उस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसी प्रकार कोई संख्या 9 से विभाजित होगी, मतलब 9 से विभाजित होगी, कब? उस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जी हाँ, एकदम सेम रूल इसी वाला है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें हम, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो इसमें कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ऐसे ले लेके, अब इसको ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या है, इस सबको ऐड कीजिए, देखिए ऐड कीजिए, 8 + 4 + 7 + 4 + 1, तो 8 4 12 12 19 19 19 और ये 23 और 23 1 24, इसका मतलब कि 24 जो है क्या 9 से विभाजित होगा, तो 24 9 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये जो संख्या है वो 9 से कतई विभाजित नहीं होगी। इसलिए हम डायरेक्ट 3 से 9 पर चल गए, 9 से विभाजित पर चल गए, ताकि 3 का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम और 9 से विभाजित होने का नियम दोनों सेम है, इसलिए हम ऐसा किए, ठीक ना। तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन एक संख्या और लेते हैं, ठीक ना, कि देखिए जैसे 1 1 0 फिर उसके बाद 9 0 ऐसा करके लेते हैं। अब बताइए कि ये संख्या 9 से विभाजित है, तो देख लेते हैं एक बार, ऐड करना होगा जिस प्रकार से 3 वाला रूल था उसी प्रकार ऐड कीजिए, 8 1 9 और 9 9 9 + 9 18 9 से डिवाइड होगा। जी हाँ, तो 18 9 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझे बात को ना। तो ये है 9 से विभाज्य होने का नियम। जिस प्रकार 3 से कोई संख्या विभाज्य होने का नियम है, उसी प्रकार 9 से विभाज्य होने का ये नियम है, ठीक ना। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं 3 2 देख लिए, 3 देख लिए, 9 देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्य होने का नियम, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्य होने का नियम, ठीक ना। चलिए, तो 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है बउआ? अब देखिए आप लोग, जैसे 4 से विभाज्य 4 से विभाज्य होगा कब? बहुत ही आसान है। देखिए 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है, कोई संख्या 4 से विभाजित होगी, कोई संख्या 4 से विभाजित होगी कब? जब उस संख्या का इकाई और दहाई का अंक भी 4 से विभाजित होना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो एग्जाम्पल लेंगे,
कोई संख्या 4 से विभाजित होगी कब? जब उस संख्या का इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 48 7 और 7 4। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इस संख्या 4 से विभाजित होगा। अभी हम क्या बताएं, 4 से विभाजित होने के लिए उस संख्या का इकाई और दहाई का अंक भी, इकाई और दहाई का अंक से बने संख्या जो है वो संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इकाई और दहाई से बने संख्या क्या है? ये 74 है। क्या ये 74 4 से विभाजित होगा? तो आप बोलिएगा कि नहीं गुरुजी ये 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये जो है 4 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें, क्या पूछ दे कि ये बताओ ये 4 से विभाजित होने वाली है, तो जी हाँ, 4 से विभाजित होने के लिए इकाई और दहाई से बने संख्या भी 4 से विभाजित होना चाहिए। मतलब ये 4 से विभाजित हो जाएगा। बच्चों 48, ठीक है, बच्चों 48। इसका मतलब ये है कि ये 43 7 4 48 7 4 48 भी 4 से क्या होगा? विभाजित होगा। जी हाँ, बात समझ में आ गया? मतलब कि 4 से कोई संख्या विभाजित होगी जब उसका इकाई और दहाई से बने संख्या भी 4 से विभाजित होगा, तो वो संख्या 4 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर हुआ? ठीक ना? तो ये 4 से विभाज्य का नियम है। ठीक, चलिए 5 के विभाज्य से नियम, 5 का, ये बहुत ही आसान है। 5 का विभाज्य, 5 से विभाज्य, देखिए 5 से विभाज्य के लिए क्या नियम है? 5 के विभाज्य के लिए नियम है कि कोई संख्या 5 से विभाज्य होगा यदि उस संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। मतलब 0 अथवा 5 हो, मतलब कि इकाई का अंक, जैसे मान के चलिए ये देखिए, ये 5 से पक्का विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 0 है। जी हाँ, तो ये 5 से विभाजित होगी। अच्छा, अब आपसे हम बोले कि ये 5 से विभाजित होगा। जी हाँ, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। लेकिन अगर हम आपसे बोल दें क्या ये 5 से विभाजित होगा, तो नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 1 है। तो 5 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या का इकाई, 5 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 होनी चाहिए, तब वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना? समझ में आ रहा है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 4 से 5 से देख लिए 6 से विभाजित होने के लिए। देखिए 6 से विभाजित होने के लिए सिंपल सी बात है कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगी यदि उस संख्या, वो संख्या 2 और 3 से विभाजित, मतलब 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या भी 6 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि 6 से विभाजित होने के लिए, 6 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या को 3 और 2 से विभाजित होना चाहिए। मतलब जो संख्या 3 और 2 से विभाजित हो रहा, तो 3 और 2 के लिए तो नियम बता चुके हैं, तो समझो कि वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना? लेकिन 6 के लिए कोई उतना मायने नहीं है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि किसी भी प्रकार का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, भिन्न भिन्न कंपटीशन का एग्जाम अगर आप मतलब उसका तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 6 के लिए कोई मायने नहीं है। तुमको मेन है 2 के लिए उतना मायने नहीं है, 3 के लिए है, 7 के लिए है जो कि अभी बताने वाले हैं, और 11 के लिए। 3, 7, 11 बहुत कम 4 का यूज होता है। ठीक ना? चलिए 7 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 से विभाज्य। ठीक ना? 7 से विभाज्य, कोई संख्या 7 से विभाज्य कब होगा? जी हाँ, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है 7 से विभाज्य होने के लिए, क्योंकि बहुत ही इसका बहुत इस्तेमाल होगा जब हम लोग मतलब एग्जाम में बैठेंगे, अलग अलग एग्जामों में बैठेंगे, तो वहाँ पे इस टाइप का सवाल आते हैं। और जब विभाज्य का नियम हम लोग पढ़ लेंगे तो इस पे देखेंगे कि सवाल किस प्रकार से आता है। मतलब ठीक ना, सवाल किस प्रकार से आता है, इस पे हम लोग देखने वाले हैं कि सवाल कैसे आता है। तो देखिए 7 से विभाज्य, देखिए सिंपल सी बात, कोई संख्या 7 से विभाज्य होगा कब? कोई संख्या 7 से विभाज्य होगा यदि उस संख्या का इकाई का अंक को हटाकर उसको दुगना कर शेष बचे संख्या में घटाने के बाद वो 7 से विभाजित हो। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे हम, एक बार फिर से समझिए। कोई संख्या, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक थ्रू एग्जाम्पल लेते हैं
कि 571 है। ओके, अब ये संख्या जो है 7 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो हम आपको बता दें कि 7 से विभाज्य होने के लिए इस संख्या को आपका नियम याद रखना है कि इसका इकाई का जो अंक है उसमें दुगुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2। इकाई के अंक को दुगुना कीजिए, शेष क्या संख्या बचा 57। अब इस 57 में से 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो बचा कितना 55। अब ये 55 क्या 7 से विभाजित हो रहा है, विभाजित है, तो बोलिएगा कि नहीं गुरुजी ये 7 से 55 विभाजित नहीं है। तो 7 से अगर 55 विभाजित नहीं है तो ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है, ठीक ना। कोई संख्या 7 से विभाजित तभी होगा, ठीक ना, जब उस संख्या का इकाई का अंक दुगुना करके शेष बचे संख्या में से घटाने पर वो संख्या भी 7 से विभाजित हो, तो वो संख्या को हम बोलेंगे कि वो पूर्णतः 7 से विभाजित है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 336 लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो करना क्या है, आपको इसको बगल कीजिए, इसको दुगुना कीजिए, तो दुगुना करें, इसको इकाई का अंक को दुगुना करें, तो 6 दूना कितना 12। अब इस 12 को ना 33 में से 12 को घटा दो तो बचेगा 21। देखिए जो शेष संख्या बचा है ना, जो शेष नंबर बचा है, संख्या बचा है, उसमें इकाई के अंक को दुगुना करके घटाते हैं। देखो दुगुना कर दिया, उसमें से इसमें से घटा दिया। अगर ये 7 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या 336 भी 7 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे नहीं हुआ था 55, लेकिन यहाँ 21 जो है 7 से विभाजित होता है, इसका मतलब 336 भी 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर हो रहा है बात को? जी हाँ, क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो अब हम बताते हैं एक और है 10 से 9 बताए दिए, सॉरी 10 से विभाजित होने का तो नियम आसान है। 10 के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सम संख्या रहेगा तो वो 10 से नहीं, जिसके अंत में 0 हो, मतलब इकाई अंक 0 हो। 10 के लिए नहीं, 11 बहुत मायने रखेगा। 11, हाँ 7 और 11 ये दोनों से ज़्यादा रिलेटेड एग्जाम में सवाल किया जाता है, ठीक ना। चलिए तो अब यहाँ पे देखिएगा 11 से, मतलब 11 से विभाज्य का नियम, फिर इस पे हम सवाल भी 1-2 करवाएंगे, ठीक ना, कि आखिर ये सीख रहे हैं तो इसमें सवाल कैसा पूछेगा, मतलब इस पर विभाज्य के नियम से सवाल किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, और वो हम प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर आए हैं, जो कि 2019 में, 2021 में, 2010 में, 2005 में, 2009 में, 2010-15 में ये सारे सवाल पूछा गया। जैसे देखिए 11 से विभाज्य, मतलब 11 से क्या विभाज्य, 11 से विभाज्य। अब देखिए 11 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, 11 से विभाज्य सिंपल सी बात है, कोई संख्या 11 से विभाज्य होगा यदि उस संख्या का बाएं से सम संख्या और विषम संख्या का योगों का अंतर 0 हो, अथवा वो 11 से कटना चाहिए। क्लियर नहीं हुआ, बताते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा बताते हैं, एग्जाम्पल से शुरू समझ जाइएगा। जैसे कोई संख्या, जैसे मान के चलो हमारे पास संख्या ये चलिए ऐसे कोई संख्या, ये कोई संख्या है। आज इतना बड़ा नहीं लेते हैं, चलिए इतना बड़ा लीजिए ना, हल्का हल्का लीजिए। चलिए अब ये संख्या 11 से विभाज्य होगा कब, आपको बताते हैं। पहले देखिए बाएं से चलना है, ऐसे इधर से करना है। तो देखिए ये सम स्थान है, सम स्थान, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, और ये सम स्थान है। तो देखिए सम स्थान, विषम स्थान, सम, तो सम स्थान को पहले जोड़िए, पहले विषम स्थान को जोड़िए। 1 प्लस विषम 1 2 3, ये स्थान सम स्थान, विषम स्थान, विषम स्थान, विषम 1 2 3, तीसरा नंबर पर 7, फिर इसको छोड़कर ये 8 प्लस 8, इसको जोड़िए तो 15 1 16, फिर इसको जोड़िए, किधर गया, फिर सम के लिए जोड़िए, सम 1 2 4 हो गया, 4 के बाद फिर 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पाँचवा पर ये नहीं होगा, 4 हो गया, फिर 4 हो गया, तो कितना 8। अभी दोनों का अंतर कीजिए, कितना हो गया -8 इज इक्वल टू कितना 8। क्या ये जो 8 है वो 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब ये संख्या विभाजित नहीं होगा 11 से। एक बार फिर से सुनो, 11 यानी 11 से विभाज्य होने के लिए
वो संख्या का बाएं से ठीक ना विषम स्थान और सम स्थानों का अंतर 0 होना चाहिए, या वो अंतर 11 से कटना चाहिए। अगर ये 11 से कट जाता तो भी ये विभाज्य होता 11 से। अगर इसका अंतर 0 हो जाता, देखिए अंतर किए ना, तो भी क्या हो जाता, 2 गो है, 2 गो नियम, या तो अंतर 0 हो जाए, या अंतर 0 हो जाए, या तो ये 11 से कटना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कुछ हो सके, जैसे 4 3 और यहाँ पे है 8 3 7। चलिए मान लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए यहाँ से देखिए 1 3 5 1 3 5 1 3 5, ये विषम संख्या है, विषम संख्या का स्थान है। इसको आप ऐड कीजिए, तो 12 3 कितना हो गया, 12 13 14 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद सम का देखिए 1 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 3 प्लस 3 6, तो 15 में से 6 घटेगा, तो 15 में से 6 घटा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9। क्या ये 9 11 से कट रहा है, नहीं। क्या ये 0 आया, नहीं, तो इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए, ठीक ना, 11 से कटने के लिए क्या चाहिए, ठीक ना, हाँ 11 से कटने के लिए आपको, ठीक ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि कट जाए। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए 15 56 7 9 42। अब ये बताना है कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं, 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो देखिए एक पहले विषम संख्या देखो, 1 3 1 2 3 4 5 5 6 7 नंबर, यानी कि 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2, इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, 7 और 7 9 16 और 16 2 18। अब इसको जोड़िए, 4, इसको 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़िए, देखिए 5 प्लस 7 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 12 और 12 4 कितना, 12 4 की बात करें तो 12 13 14 15 16 हो गया ना, 12 4 16 हो जाएगा। 12 4 16, देखिए 7 12 12 13 14 15 16, ये दोनों का अंतर कीजिए, ये दोनों का अंतर अभी भी 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ए भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कट जाए तो वो 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, एक सवाल लेकर आते हैं 11 से विभाजित होने की, सॉरी एक सवाल लेकर आए हैं, वो सवाल का आप लोग, ठीक ना, देखिएगा। 11 के लिए आपको ध्यान में रखना है, 11 के लिए आपको क्या करना है, 11 से विभाजित होने के लिए आपको, ठीक ना, आपको इकाई अंक, मतलब कि बाएं से वो नंबर का, जो भी नंबर विभाजित होने वाला है उसका इकाई के स्थान से, इकाई का मतलब बाएं से लेकर दाएं की ओर विषम संख्या और सम संख्या का अंतर 0 हो, या वो संख्या जो अंतर आया वो 11 से विभाजित होना चाहिए, तब वो संख्या किससे कट जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो आज विभाजन का नियम यह तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आएंगे, ठीक ना। और आज सवाल जो है, कुछ सवाल लेकर नहीं आ पाए हैं सवाल, ठीक ना, तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में सवाल करवाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 26 मिनट का हो गया ना।